तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और झारखंड पुलिस एंड उत्पाद सिपाही की पढ़ाई आप सभी ने स्टार्ट कर दी होगी। तो आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में सूरदास से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका झारखंड पुलिस एंड एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस सेम है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबों का हमारे चैनल जस्ट नाउ एके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर है 1487 ईस्वी, 1473 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1475 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1478 ईस्वी। सूरदास का जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है। सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन नंबर है रुनकता यानी कि रेणुका मथुरा क्षेत्र, गोकुल, वृंदावन, हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुनकता यानी कि रेणुका क्षेत्र जो मथुरा में स्थित है। ठीक है। और एक चीज़ दोस्त, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि दूसरी मान्यता के अनुसार सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो दूसरी मान्यता के अनुसार सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। दिल्ली के निकट। कहाँ? दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान में हुआ था। इसको भी नोट करके रखिए। अगर ऑप्शन में रेणुकता या रेणुका क्षेत्र नहीं मिलता है, तो अगर ऑप्शन में सीही दिखने को मिलता है तो इसका राइट आंसर सीही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूरदास की मृत्यु कब हुई। तो सूरदास की मृत्यु कब हुई। सूरदास की मृत्यु कब हुई। तो सूरदास की मृत्यु हुई, मान लो ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है 1580, 1583, 1585, 1572। तो सूरदास की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है 1583 ईस्वी में सूरदास की मृत्यु हुई थी। और सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जन्म हुआ था आपका सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था। हाँ, 1478 ईस्वी में हुआ। और इसका जो मृत्यु हुआ 1583 में हुआ, यानी कि टोटल 105 साल। आप लोग सोचिए, इन्होंने शतक मार दिया था अपने जीवन काल का। इन्होंने 105 साल अपनी जीवन काल बिताई। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी पारसोली, ऑप्शन नंबर डी गौघाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि सूरदास की मृत्यु हुई थी कहाँ, पारसोली में हुई थी। सूरदास की मृत्यु हुई थी पारसोली में। उसकी मृत्यु हुई थी 1483 में। और कहाँ हुई थी, पारसोली में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए कृष्णाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद। तो सूरदास के जो गुरु थे, सूरदास के गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, क्या राइट आंसर ये हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मतलब यही क्वेश्चन में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसे आपका जेएसएससी हुआ, झारखंड पुलिस का, जैसे झारखंड पुलिस हुआ, आपका एक्सरसाइज कांस्टेबल हुआ, या कोई भी झारखंड की एग्ज़ाम होता है, जैसे सीजीएल का पेपर हुआ, इसमें भी दिखने को मिला था। तो सूरदास एक ऐसा टॉपिक है, सूरदास का पद, जो इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। ये झारखंड पुलिस और एक्सरसाइज कांस्टेबल का तो सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है सूरदास का सिलेबस में। तो इसीलिए इस क्लास को करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन को खाली देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूरदास किन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूरदास किन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पंच छाप में, षष्ठ छाप में, सप्त छाप में, अष्ट छाप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास अष्ट छाप में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं।
ठीक है। और एक चीज़, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा सूरदास के बाद, हम लोग का जो नेक्स्ट सेशन वाला क्लास रहेगा उसमें हम लोग तुलसीदास के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, रोज़ एक नया नया टॉपिक लाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास का ही रहेगा, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, मतलब इनमें से सूरदास द्वारा कौन सा ग्रंथ जो रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली और कृष्ण गीतावली। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें से कौन सा सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली ये सूरदास के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, ये हमारे तुलसीदास, ये तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है। और ये जो तीनों दिख रहे हैं, और ये जो आपको तीनों दिख रहे हैं, ये आपका है सूरदास का, ये है सूरदास का। ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है तुलसीदास का रहेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लाएंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम लोग कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन में दिया गया है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे। सूरदास किस भाषा के कवि थे, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर है संस्कृत, ब्रज, अवधी, मैथिली। तो सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास आपका सूरदास ब्रज भाषा के कवि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सूरदास किस विद्या के कवि माने जाते हैं। सूरदास किस विद्या के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में वीर रस, वात्स्य रस, श्रृंगार रस। ऑप्शन डी में दिया है बी तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि वात्स्य रस और श्रृंगार रस, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सूरदास कहाँ रहते थे। तो सूरदास कहाँ रहते थे। ऑप्शन ए में दिया है गौ घाट, अस्सी घाट, त्रिवेणी घाट, पाल घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास कहाँ रहते थे। तो सूरदास रहते थे गौ घाट में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरदास किनके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास किनके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। श्री हरि जी के, गोपाल जी के, श्रीनाथ जी के, गोवर्धन जी के मंदिर में वो भजन कीर्तन करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीनाथ जी के मंदिर में ये भोजन कीर्तन करते थे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको एग्जाम में ज़रूर देखने मिल सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप इन सभी सवालों में से कितने सवालों का जवाब पहले से आपको पता था, वो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो तुलसीदास का रहेगा, इसीलिए प्यारे मित्रों सभी हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ठीक है। गुड बाय दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास का तैयारी करते हैं हम भी।